कल उन्होंने स्टार्ट किया था शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन, है ना, और हमने बताया था क्या होता है कोनिक सेक्शन, उसके बारे में बताया था व्हाट इज़ अ कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन की जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब बताया था। और कल मैंने स्टार्ट किया था वृत्त, और वृत्त के मैंने मानक समीकरण और एक व्यापक समीकरण बताए थे बच्चों। मानक समीकरण जो होता है वृत्त का वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर h और k जो होते हैं वो केंद्र होते हैं और r जो होती है वो त्रिज्या होती है, और x और y जो होते हैं वो परिधि पर कोई चालन बिंदु होते हैं, परिधि पर कोई भी बिंदु हो सकते हैं। ये था यहाँ पर मानक समीकरण। और एक हम लोग का था व्यापक समीकरण जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू में 0। ये एक व्यापक समीकरण है जिसमें केंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एफ, और त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है बच्चों, जी स्क्वायर प्लस माइनस का c। ये मैंने कल बताया था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया बच्चों, इसको देख लो क्योंकि आज इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे एनसीईआरटी के भी, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें केंद्र दे रखा है 0,2, केंद्र है 0,2 और त्रिज्या है 2। केंद्र दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, और क्या पूछा हम लोगों से, वृत्त का समीकरण। तो हम लोग यहाँ वृत्त का मानक समीकरण यूज करेंगे क्योंकि हमें केंद्र और त्रिज्या सिंपल दे रखी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो h, k और ये क्या हो गया बच्चों, r। क्या होता है मानक समीकरण, x माइनस एच का प्लस इज इक्वल टू x की जगह x, h की जगह कितना बच्चों, k की जगह और r की जगह, ये यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर प्लस, सॉरी बच्चा माइनस का होगा क्योंकि माइनस 2a भी होता है, माइनस 2 बराबर सॉरी 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूनी 4, ये 4 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y। सब एक ही तरह रहते हैं बच्चों, इक्वल टू में 0। नहीं आया क्या बच्चों समझ में। एक क्वेश्चन और देख लो इसके बाद, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, केंद्र दे रखा है बच्चों यहाँ पर 1/2, 1/4 और त्रिज्या की माप दे रखी है 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, फॉर्मूला वही लगाएंगे, x माइनस एच का y माइनस के का इज इक्वल टू h की जगह का, k की जगह r की जगह का। बोलो बच्चों नहीं आया तो। अब थोड़ा ध्यान से सही से ओपन करना है इसको बच्चों, ठीक है। देखो a स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 2 गुणे x गुणे 1 प्लस y स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे बराबर 1/100, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा x, 1/, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा बराबर 100। अब कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे करने के कई तरीके, चाहो तो तुम लासा ले लो डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब पहले लिख लो बच्चों। क्या है पहले एक्स स्क्वायर संख्या है प्लस फिर एक्स, फिर और जो नंबर है 1/4
प्लस 1/16 माइनस, मतलब इसको इस तरफ ले आएंगे नंबर को, इनको हल कर लो नंबरों को बच्चों। तो नंबर को हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो ध्यान से, x² प्लस y² माइनस x माइनस y/2 प्लस कितना रास्ता मिलेगा 144 रास्ता मिलेगा बच्चों। 4 का भाग करो, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छंग 16, 9 144 और 144 1 कम 144, x² प्लस y² माइनस x, 36 और 9 कितना होता है बच्चों 45 होता है, एक घटा दो तो कितना बचेगा बटे 100। अब इसे कट कर लो 4 से चाहे तो 4 से कट करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 बचेगा ना, 4 छंग, सही ना, x² प्लस 11 बटे, अब चाहो तो पूरे में लासा ले लो बच्चों, या हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पूरे में लासा ले सकते थे, तब भी सही था बच्चों। तो कितना आएगा बच्चों बताओ यहाँ पे, 36 प्लस 36 माइनस 36, 2 का करो 36 में तो 18, और यहाँ पे ये यहाँ पे तो 0 हो जाएगा बच्चों, 36x² प्लस माइनस माइनस प्लस, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, ठीक है, ओके। सिंपल हल करना है बच्चों, यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे पूरा डायरेक्ट लासा ले लो, तो तुम्हें लासा लेना पड़ेगा 144 लेना पड़ेगा लासा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैंने इनको हल कर लिया, फिर लासा लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे एक क्वेश्चन। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बच्चों माइनस का a माइनस का b, ये केंद्र दे रखा है और त्रिज्या इन्होंने बता दी है क्या, अंडर रूट के अंदर a² प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस b², ठीक है। तो कैसे करेंगे ये भी उसी प्रकार से करेंगे, ये h, k है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, h की जगह रखो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, k की जगह रखो माइनस b तो क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब है कि उस रूट वाले का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर देखो जो माइनस था तो भी तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ बच्चों, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, x² प्लस a² प्लस 2xa, यहाँ बोलो y² प्लस 2y इक्वल टू में यहाँ पे क्या रूट हट जाएगा बच्चों, a² से a से कटेगा बट b² नहीं कटेगा, क्योंकि इक्वल के उस तरफ माइनस है इस तरफ प्लस है। तो लाइन से लिखो पहले x² फिर 2xa, पहले x² फिर y² फिर x का टर्म फिर y का टर्म फिर b² जो लिखा है और प्लस, समझा प्लस कहाँ से आया बच्चों, ये वाला इधर आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, x² y² प्लस 2xa प्लस 2yb प्लस 2b² प्लस 2b इक्वल टू 0। नहीं आया क्या बच्चों, आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक क्या लिखा है। लिखा है प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक वृत्त का केंद्र और हम लोग को त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। पहला जो समीकरण लिखा है बच्चों वो लिखा हुआ है x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू में 36 लिखा है बच्चों। तो ये वृत्त का मानक समीकरण के रूप में लिखा हुआ बच्चों, दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कैसे केंद्र निकालेंगे, तुलना कर देंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से
तुलना करने पर। तो बताओ तुलना करेंगे तो h का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 5 नहीं होगा बच्चों, -5 होगा। तो थोड़ा ध्यान देखो बच्चों, ये क्या है? प्लस है, क्या है बच्चों? हाँ, तो ये माइनस होगा। k इक्वल टू बोलो कितना आएगा? प्लस का 3, सही है। और r स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? जो केंद्र होते हैं इस वाले मानक समीकरण में वो h, k तो होते हैं बच्चों। तो केंद्र क्या आ जाएंगे बच्चों बोलो? -5,-3, ठीक है। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? r स्क्वायर बराबर 36 है, तो r बराबर क्या आ जाएगा? +-6। लेकिन त्रिज्या क्या होती है? तो धनात्मक होती है। त्रिज्या सदैव धनात्मक होती है। तो r बराबर कितना दिया जाएगा बच्चों? 6 मात्रक बच्चों, ठीक है। माइनस वाला छोड़ दिया जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो केंद्र क्या होगा? -5,3 और त्रिज्या क्या होगी? r इक्वल टू, नहीं इसमें आया क्या बच्चों बोलो? ठीक है। आप इतने क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों x² + y² माइनस का 4x माइनस का 8 है भाई, माइनस का 45, सॉरी बच्चों, माइनस का 45। क्या ये वृत्त का मानक समीकरण लिखा है बच्चों? नहीं, मानक कहाँ लिखा? मानक तो होता है सिंपल x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। ये तुमको देखो वृत्त का व्यापक समीकरण के रूप में दिख रहा होगा, तो हम लोग उसी से तुलना कराएंगे बच्चों। किसे क्या होता है? देखो वृत्त का व्यापक समीकरण देखो, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो ये बताओ 2g का मान कितना होगा? -4। 2f का मान कितना होगा? c का मान कितना होगा? बोलो सब जगह यहाँ पे x वाले की तुलना x से करते हैं, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो 2g का मान कितना हो जाएगा बच्चों बोलो यहाँ पे? -4। 2f का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? c का मान कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? तो g बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 दूनी माइनस का 2। f बराबर कितना हो जाएगा? 2 चौको, और c बराबर तो यही रहेगा बच्चों। बोलो नहीं आया क्या बच्चों? अच्छा, इसमें जो केंद्र होते हैं, केंद्र जो होता है क्या होता है? माइनस का g और माइनस का g माइनस का f। तो g यहाँ कितना है बच्चों है? तो क्या यहाँ +2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? त्रिज्या बराबर अंडर रूट के अंदर g² + f² माइनस का g² करेंगे तो -2 का f का मान, c का मान कितना है? तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 दूनी 16 4 20 और 20 और 4 2 6 अंडर रूट के अंदर 65। ठीक है बच्चों, ये हो गई त्रिज्या और ये हो गया केंद्र। चेक द आंसर प्लीज। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 नहीं लगाएंगे, 8 होमवर्क में है, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है समझो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 2x² प्लस का 2y², ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा है ये 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि भाई हमारा जो समीकरण होता है, जो व्यापक समीकरण होता है वो x² प्लस y² होता है, उसके पास कुछ भी नहीं लिखा होता है। तो अब इस 2 को हटाने के लिए हम लोग 2 का भाग करेंगे सब में। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 से, तो क्या आएगा? बराबर। ठीक, अब तुलना कराएंगे बच्चों। किससे तुलना कराएंगे?
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तो बताओ एक्स स्क्वायर सेम लिखा है, वाई स्क्वायर सेम लिखा है, तो 2g का मान कितना है कोई बताएगा? ये x को देखो यहाँ पे x ये लिखा है तो ये तुलना तो माइनस 1/2f का मान कितना है कोई बताएगा? यहाँ पे शून्य है ही नहीं क्योंकि y गुणांक है नहीं, यहाँ पे c भी नहीं है बच्चों यहाँ पे, तो g बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? माइनस 1/4 f बराबर और c का मान कितना है बच्चों? माइनस जी। केंद्र क्या केंद्र है? g का मान कितना? माइनस 1/4 है तो कितना हो जाएगा? प्लस 1/f का मान कितना बच्चों? और 0 माइनस नहीं लिखता बच्चों, ठीक है। त्रिज्या फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? त्रिज्या फॉर्मूला होता है √g² प्लस g का मान कितना है बच्चों? 1/, f का मान भी 0 है, c का मान भी, यहाँ पे 1/16 तो बचेगा ओनली, और फिर ये 1/ कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो आया कि नहीं आया? केंद्र क्या हो गया? 1/4, 0 और त्रिज्या हो गई 1/, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। तो ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 10। 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका समीकरण, इससे जाने वाला वृत्त है, मतलब जाने वाला मतलब समझना बच्चों, ये वृत्त है तो इस पर दो बिंदु हैं जिसके नाम है 4,1 और 6,5, ठीक है बच्चों। और आगे लिखा है जिसका केंद्र कहां पर स्थित है? केंद्र जरा बोलो, समीकरण बोलो, केंद्र क्या है बच्चों? 4x प्लस का y इक्वल टू 16 पर ये एक रेखा का समीकरण है, इस पर क्या स्थित है बच्चों? केंद्र स्थित है। जैसे मान लो एक केंद्र है, ये रेखा जा रही है ऐसे, तो इस पर तुम्हारा केंद्र स्थित है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि हम लोग को ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, ये वृत्त इनसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें XY दे रखे हैं बच्चों। हमने कहा था ना, वृत्त की परिधि पे कोई बिंदु होगा तो ये x, y कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा? x, और इस पर क्या स्थित है? केंद्र स्थित है, तो ये कहलाएगा h, k, मतलब 4h + k = 16 कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इस पर क्या स्थित है बच्चों? यहाँ पे केंद्र स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो बच्चों, चूंकि वृत्त 4,1 से होकर जाता है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? मानक समीकरण लगाओ बच्चों, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर मानक समीकरण ही यूज करना बच्चों। तो हम लोग पता है ये इससे होकर जाता, तो ये क्या है बताओ बच्चों? x और y, तो x 4 - (4) में समीकरण नंबर 1, क्योंकि वृत्त 6,5 से बच्चों, इसको समीकरण नंबर 8 दे दो क्योंकि ये तुम्हारा आंसर मेन है। 6,5 से होकर जाता है, तो रखो 6,5 h का = बोलो बच्चों, नहीं आया तो अब 1 और 2 से, 1 तथा 2 से, 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों। ये किसका वैल्यू है? r², ये भी क्या है? r²। अगर एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष अपने आप से क्या जाएगा बच्चों? बराबर। तो बराबर कर दो जरा बच्चों। 4 - h² प्लस 1 - k का k²
बराबर 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ओके बच्चों। अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। अब लगाओ फॉर्मूला बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे, यहाँ बोलो 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे 6 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखो h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों प्लस के होने की वजह से दोनों इससे क्या हो जाएंगे, सिंपल सी भी जो बात है, वहाँ पे भी स्क्वायर आया प्लस का, यहाँ भी प्लस का आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 16 माइनस 8 प्लस 1 माइनस छछरंग माइनस प्लस माइनस 10 के। ओके। अब एक तरफ कर लो सबको, एच के को पहले एच लिखो माइनस का 8h, इधर वाले एच बना लो चो, फिर माइनस 2k इधर वाले बुला लो चो, प्लस करेंगे फिर संख्या लिख लो 16 और 1 कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 1 लिख रहे माइनस 36 और माइनस का 25 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 2 जाएगा, 16 और 1 17, 17 में 36 और 25 कितना हो जाएगा, 51, 6 5 11 3 2 5 और 1 6 61, ये माइनस 61 और वो 17, 4 5 में गया 4 44 और माइनस का बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। 36 और 25 कितना होता है, 6 5 11 3 2 5 और 6 माइनस 61 होगा बच्चों, और 16 17 प्लस का होगा बच्चों, तो घटेगा 11 में 7 गया 4 और 5 में गया 4, सब में 4 से भाग कर दो बच्चों, हो रहा कि नहीं हो रहा बच्चों, 4 से h प्लस 2k माइनस 11 h 2k इधर कर दिया बच्चों प्लस का। समीकरण नंबर कौन सा बन गया ये, अब उठाते हैं समीकरण नंबर ये जो ये दिया है बच्चों, 4x प्लस वाई बराबर 16। केंद्र क्या है, केंद्र है h कॉमा और इस पे स्थित है केंद्र, तो अगर इस पे स्थित है x कॉमा वाई कहलाएगा बच्चों। ये जैसे हम लोग का वक्त जा रहा तो ये h कॉमा k कहलाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4h प्लस का k बराबर समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 क्या करोगे, हल करना है बच्चों तुम लोग को, ठीक है। समीकरण 3 तथा तो 3 क्या है, h प्लस 2k इक्वल टू 4h प्लस k बराबर, इसमें 2 से गुणा कर लो बच्चों, इसमें कुछ इसी तरह गुणा 1 से गुणा कर लो बच्चों, देखिए यहाँ k है कट जाएगा, तो h प्लस बराबर 11 2 से करो 8h प्लस का बराबर 32, कटेगा यहाँ पे 8 से h जाएगा कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे बच्चों, h इक्वल टू कितना जाएगा 7 3 प्लस का 3 आएगा, h का मान रखो कहीं पे भी 3 से h प्लस 2 के बराबर कितना है बच्चों बोलो, 3 रखो यहाँ पे, उधर जाएगा क्या जाएगा बच्चों, घट जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k का मान कितना आ गया, h का मान आया, k का मान आया, अभी r का मान भी निकालना है बच्चों। अब h और k का मान कहाँ रखोगे, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, क्या मान निकालो बच्चों, r का बच्चों। तो हम इधर कर रहे हैं बच्चों, इस साइड में, यहाँ से देखो बच्चों, समीकरण 1 से ले लो बच्चों, क्या लिखा है, 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू, h का मान कितना है बच्चों, देखो जरा यहाँ पे 3,
और के का मान कितना है बच्चों, बोलो देखो यहाँ पे 4, 4 में 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 4 गया -3, स्क्वायर करोगे +9, तो आर स्क्वायर मान क्या हो जाएगा। आप सुनो, अभी क्वेश्चन करना है एच के और आर स्क्वायर का मान समीकरण ए में रखने पर कहाँ रखेंगे बच्चों, ये जो समीकरण है x माइनस एच, एच कितना है बोलो बच्चों 3, प्लस y माइनस के कितना है 4, इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है बच्चों बोलो 10, 10 आर स्क्वायर है ना, देखो आर स्क्वायर मान डायरेक्ट बच्चों 10, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस डाल दो 9, अब थोड़ा बहुत डाल देखो 9 माइनस 2 तिया वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 चौको, लाइन से लिखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 16 और 9 25 और 10 आगे घटेगा तो कितना बचेगा प्लस का। अब आया बच्चों हम लोग का वृत्त का व्यापक संघ। चेक करो आंसर जल्दी से, चेक करो आंसर, चेक करो आंसर। सही है, यही आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहीं रखते हैं बच्चों से, कल लगवाएंगे।